जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ग्रामर के लेक्चर नंबर 4 में। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो पिछली क्लास में हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमारे एडवांस पार्ट ऑफ स्पीच के, और आपके दिमाग के तार गए थे खुल। और आज करेंगे हम बढ़िया बढ़िया बात। वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ सीखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, वर्ड क्या होता है? सब क्या होता है? सब वर्ड ही है। ऑल पार्ट ऑफ स्पीच, जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है सब वर्ड ही है। ये वर्ड खुद वर्ड है, ऑल खुद ही वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड हो गया यहाँ पे समाप्त। चलो अब आते हैं फ्रेज की तरफ। फ्रेज क्या होता है? मैं यहाँ को टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा आपको कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव इनकम्प्लीट सेंस एंड हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल भाषा में सीखो। फ्रेज होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ वर्ड। वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमारा इनकम्प्लीट सेंस देता है, या फिर आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। आया समझ में? फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमारा इनकम्प्लीट सेंस देता है या फिर इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और तीसरी बात क्या है इसके बारे में? फ्रेज जो होता है उसके अंदर हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर से समझते हैं। फ्रेज के बारे में आपको 3 बातें जाननी है। पहला, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। दूसरा, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। और तीसरा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलता। चलिए देखते हैं एग्जांपल से कि कैसे दिखते हैं हमारे फ्रेज। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखना, इन अ रेनी डे, एक बरसात के दिन में। क्या बरसात के दिन में? चलो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये तो समझ में आ रहा है। एक वर्ड इन ए रेनी डे, वर्ड से मिलकर हमारा क्या बना? ग्रुप ऑफ वर्ड बना। चलो ये बात हो गई हमारी क्लियर। इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है इन अ रेनी डे, बरसात के दिन में। क्या बरसात के दिन में भाई इनकम्प्लीट सेंस नहीं दे रहा? हाँ सर दे रहा है। चलो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, कोई वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। एन इन प्रेपोजिशन ए आर्टिकल, डे हमारा हो गया नाउन, रेनी हो गया हमारा एडजेक्टिव। मतलब सब्जेक्ट वर्ब तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसे हम क्या कह देंगे? फ्रेज घोषित कर देंगे। चलो सेकंड एग्जांपल में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। शुरुआत में क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड है। चलो ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस नहीं दे रहा शुरुआत में। क्या शुरुआत में इनकम्प्लीट सेंस? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है? सर नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये भी क्या है? हमारा फ्रेज है। यही फ्रेज है, बस सिंपल सी बात। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं हम फ्रेज। अब आते हैं हम क्लोज की तरफ। क्लोज क्या होता है सर? तो क्लोज भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमारा कंप्लीट सेंस देता है, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट मीनिंग देता है। क्लोज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमारा कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है ना? और इसके अंदर हमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, 3 बातें याद रखनी है क्लोज के बारे में। CLASUE, स्पेलिंग गलत है, ये है हमारा क्लोज। ठीक है, पहली बात क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड होगा। चलो ठीक है। कंप्लीट मीनिंग देगा। चलो ठीक है। तीसरा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। चलो चेक करते हैं मिलता है कि नहीं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ही इज हेल्दी, ग्रुप ऑफ वर्ड है। हाँ सर। कंप्लीट सेंस दे रहा है, वह स्वस्थ है। हाँ सर, कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा वर्ब, और वह कैसा है? हेल्दी है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, है ना? वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। यानी हमारी तीनों बात क्या हो रही है इसमें? करेक्ट हो रही है कि ही इस हेल्दी में ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, यानी ये हमारा क्लोज है। आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, वो मॉर्निंग वॉक पे डेली जाता है। सर ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। वो मॉर्निंग वॉक पे डेली सवेरे जाता है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी ठीक है। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है? तो देखना यहाँ पे, ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। गोज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। जाने का काम है, एक्शन कर कौन रहा है? ही कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी हमारा क्लोज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस हमारा क्या होता है? चलो, सेंटेंस होता है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड, और वो देता है हमें कंप्लीट सेंस। सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें देता है कंप्लीट सेंस,
और उसमें हमें सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है? ये क्या है? हमने क्लोज में भी तो यही देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कंप्लीट सेंस देता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और सर आपने सब ये सेंटेंस में भी यही लिखवा दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कंप्लीट सेंस देता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो डिफरेंस क्या है क्लोज में और सेंटेंस में? डिफरेंस क्या है? तो चलो डिफरेंस समझते हैं। डाउट आ गया ना? अब डाउट को क्लियर करेंगे, अब मजा आएगा पढ़ने में। चलो, इसको हमने पिछले सेंटेंस में क्या बोला था, ही इज हेल्दी को, ये क्लोज है। और ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली को हमने क्या बोला था, ये क्लोज है। अच्छा, क्लोज और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेम है, यानी ये क्लोज भी है और ये सेंटेंस भी है। ये वाला सेंटेंस भी क्या करता है, इस बात को क्लियर करता है कि सेंटेंस और क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, सेम होती है, यानी ये क्लोज भी है और ये सेंटेंस भी है। हाँ सर चलो समझ में आ रहा है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो ये क्लोज भी है सेंटेंस भी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अब समझते हैं इस थर्ड एग्जांपल में। देखना, ही इज हेल्दी बिकॉज ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। वो स्वस्थ है क्योंकि वो सवेरे डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। यहाँ पे देखना, सर ही इज हेल्दी, सब ग्रुप ऑफ वर्ड मिल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी ये हमारा सेंटेंस भी है क्लोज भी है। अभी तक तो यही सीखा ना हमने कि ये सेंटेंस भी है क्लोज भी है, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। ठीक इसी तरीके से ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, वो डेली सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। सर ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और क्या, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यानी ये सब्जेक्ट सेंटेंस भी है और क्लोज भी है। यही हमने अभी तक सीखा है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा ये इन डेफिनेशन को क्लेरिफाई करता है तो वो क्या होता है, क्लोज भी होता है सेंटेंस भी होता है, क्लोज भी होता है सेंटेंस भी होता है। लेकिन ये अब पूरा ना, ये पूरा मिला के एक सेंटेंस है, ये पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो पार्ट आए हैं ना, और जो हमारे क्लोज वाली डेफिनेशन को क्लेरिफाई कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, अब ये हमारे क्लोज है, ये हमारे क्लोज है। अब मत बोल देना कि ये ही इज हेल्दी हमारा सेंटेंस है, नहीं, क्योंकि ये पार्ट बन चुका है। ये क्या है, पार्ट बन चुका है, ये अब हमारा क्लोज है। ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली में ये हमारा क्लोज है, क्योंकि ये पार्ट बन चुका है एक सेंटेंस का। इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है ना हमारा, वो सबसे बड़ा होता है। सेंटेंस के अंदर हमें क्लोज देखने को मिल सकता है, क्लोज के अंदर हमें फ्रेज देखने को मिल सकता है, और फ्रेज के अंदर हमें क्या मिलेगा, वर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। आया समझ में? अब ये देखो, यहाँ पे क्लोज भी था सेंटेंस भी था, क्योंकि ये डेफिनेशन को क्या कर रहा था हमारा, क्लियर कर रहा था कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो हमने इसको यहाँ पे क्लोज भी कह दिया सेंटेंस भी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वाली डेफिनेशन क्लियर करने वाला सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर आ जाता है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन जब ये बीच में आ गया ना, तो आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, ये एक पार्ट बन गया है एक बड़े सेंटेंस का, और जब पार्ट बन जाता है तो उसे हम क्लोज कहते हैं। अब ये सेंटेंस नहीं रहा। आया समझ में? कंक्लूजन की बात क्या थी, सेंटेंस सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर आपको क्लोज देखने को मिल सकता है, उसके अंदर आपको फ्रेज देखने को मिल सकता है, और वर्ड तो दिखेगा ही दिखेगा, वर्ड के बिना तो फ्रेज क्लोज सेंटेंस कोई कुछ है ही नहीं। आगे समझ में? तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोज और सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ेंगे हम फ्रेज और उसके टाइप। फ्रेज हमने पढ़ लिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, आगे समझ में। फ्रेज पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फ्रेज की हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारी चीजों को और आसान कर दे। कैसे आसान कर दे? चलो, फ्रेज क्या होता है वो तो हम समझ चुके हैं, लेकिन फ्रेज के टाइप पढ़ने के लिए हमें इसकी दूसरी डेफिनेशन जाननी पड़ेगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेज वो होता है जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो। जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। कैसे सर, समझते हैं चलो। यहाँ पे मैंने आपसे बोला मोहित ईट्स मैंगोस, मेरा गला बैठता जा रहा है, धीरे धीरे बोलूंगा। मोहित ईट्स मैंगोस, मोहित क्या खाता है, आम खाता है। ये हो गया भैया हमारा वर्ब, खाने का काम हो रहा है। मोहित, ये तो हमारा
नाउन हो गया, है ना। और मैंगोस भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। हमने क्या बोला, फ्रेज की डेफिनेशन क्या बोली हमने, जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे कि जब हमारा नाउन सिंगल वर्ड में नहीं होगा तो हम उसे फ्रेज कह देंगे, जब हमारा वर्ब सिंगल वर्ड में नहीं होगा तो उसे फ्रेज कह देंगे, नाउन हमारा सिंगल वर्ड में नहीं होगा तो उसे फ्रेज कह देंगे। अब देखना इसमें, माई फ्रेंड मोहित इज ईटिंग स्वीट मैंगोज, मेरा दोस्त मोहित मीठे आम खा रहा है। अब आप यहाँ पे देखना, माई फ्रेंड मोहित ने किसकी जगह ले ली, नाउन की जगह ले ली, इज ईटिंग ने वर्ब की जगह ले ली, स्वीट मैंगोज ने नाउन की जगह ले ली। अब देखना, व्हाट इज हु इज ईटिंग स्वीट मैंगोज, हु का आंसर देने वाला कौन होता है हमारा, सर। हु का आंसर देने वाला हमारा नाउन होता है। और हमने क्या पढ़ा, जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो, क्या माई फ्रेंड मोहित, नाउन का आंसर कौन दे रहा है, हु का आंसर तो ये कंप्लीट फ्रेज दे रहा है ना, माई फ्रेंड मोहित। यानी नाउन हमारा जब सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रेज कह देते हैं। आए समझ में, जब पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे हम फ्रेज कह देते हैं। माई फ्रेंड मोहित क्या हो गया हमारा, नॉन फ्रेज। ठीक इसी तरीके से ईट्स हमारा यहाँ पे वर्ब था, यहाँ पे इज ईटिंग वर्ब है, इज ईट, इज भी वर्ब है, ईटिंग भी वर्ब है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है। कैसे है ये हम जान चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा, अब देखेंगे, वर्ब तो हमारा सिंगल वर्ड में है ही नहीं, जब वर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो इसी को कह देते हैं हम वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पे मैंगोज हमारा नाउन था लेकिन यहाँ पे स्वीट मैंगोज आ गया, व्हाट का आंसर दे दिया, व्हाट का आंसर दिया कि मोहित क्या खा रहा है, मेरा दोस्त मोहित क्या खा रहा है, तो व्हाट का आंसर दे रहा है नाउन हो गया कि मेरा दोस्त मोहित स्वीट मैंगोज खा रहा है। नाउन जब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो, पार्ट जब हमारा सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे क्या देते हैं, फ्रेज। तो ये बन गया हमारा नॉन फ्रेज। आए समझ में। तो फ्रेज की यही डेफिनेशन है जो हमारी चीजों को आसान बनाती है, जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे हम फ्रेज कह देते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो हमारे 5 तरह के फ्रेज होते हैं, वैसे 10 तरीके के होते हैं, हमें बेसिक पढ़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना है। जो एडवांस वाले हैं उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारे काम नहीं आने के। पहला नाउन फ्रेज होता है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है, तीसरा होता है हमारा वर्ब फ्रेज, चौथा होता है एडवर्ब फ्रेज, और पांचवा होता है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। हमें 5 तरह के फ्रेज के टाइप पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ेंगे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशनल, और फ्रेज का मामला कर देंगे खत्म। चलो पढ़ते हैं सबसे पहले नाउन फ्रेज क्या होता है। तो नाउन फ्रेज जब पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसको फ्रेज कहते हैं, और नाउन फ्रेज क्या कहेंगे, जब नाउन सिंगल वर्ड में ना हो, जब नाउन सिंगल वर्ड में ना हो। अ ब्यूटीफुल लेडी आस्क्ड मी माय नेम, एक सुंदर महिला ने मुझसे मेरा नाम पूछा। ये है आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब हु आस्क्ड मी माय नेम, किसने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो हु का आंसर दे रहा है कौन, अ ब्यूटीफुल लेडी। ये कंप्लीट फ्रेज आपका क्या दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है। अच्छा, हु का आंसर देने वाला कौन होता है हमारा, सर नाउन होता है, और जब नाउन सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे हम नाउन फ्रेज कह देते हैं। बस सिंपल सी बात। अ ब्यूटीफुल लेडी आस्क्ड मी व्हाट, एक सुंदर महिला ने मुझसे क्या पूछा, व्हाट। व्हाट का आंसर देने वाला अक्सर हमारा क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन नाउन जब सिंगल वर्ड में ना हो नाउन फ्रेज हो जाता है। आए समझ में, कितनी प्यारी प्यारी चीज है, समझो। They bought a huge expensive house. Who bought a huge expensive house? तो सर हु का आंसर देने वाला तो हमारा वर्ड दे होता है, नाउन होता है, लेकिन नाउन यहाँ है नहीं किसी का नाम, तो ये तो प्रोनाउन, यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे, फ्रेज की बात करते हैं। दे बॉट व्हाट, उन्होंने क्या खरीदा, ए ह्यूज एक्सपेंसिव हाउस, सर उन्होंने एक बड़ा महंगा घर खरीदा। तो व्हाट का आंसर देने वाला हमारा वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, फ्रेज हो गया। तो ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज, है ना। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज होता है हमारा समाप्त। बस सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं वर्ब फ्रेज की तरफ। वर्ब फ्रेज क्या होता है, ठीक उसी तरीके से जब वो वर्ब हमारा सिंगल वर्ड में ना हो तो उसे वर्ब फ्रेज कह देते हैं। आओ समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, ही इज ईटिंग वेरी स्लोली, एक वर्ब सर इज हो गया, एक वर्ब हमारा ईटिंग हो गया, कंप्लीट मिलके क्या हो गया हमारा, वर्ब फ्रेज हो गया, क्योंकि वर्ब यहाँ पे सिंगल वर्ड नहीं है ना, जब सिंगल वर्ड में ना हो तो वर्ब फ्रेज।
ऐसे ही एग्जांपल नंबर सेकंड में, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन 3 इयर्स, मुझे यहाँ रहते हुए, मैं यहाँ 3 साल से ज्यादा से रह रहा हूँ। हैव हमारा एक वर्ब, बीन हमारा एक वर्ब, लिविंग हमारा एक वर्ब। चलो सर, जब वर्ब हमारे सिंगल वर्ड में ना हो, वर्ब फ्रेज बोल दो, बस हटाओ मामला। आगे, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जब एडजेक्टिव सिंगल वर्ड में ना हो तो एडजेक्टिव फ्रेज। पहला, सी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी, उसने मुझे कप दिया, कैसा? फुल ऑफ टी, फुल ऑफ टी। सी गेव मी, बट उसने मुझे दिया क्या? एक कप। वैसे भी देखोगे ना, ए के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या है आपका? नाउन आया है ना, आर्टिकल के बाद क्या आया? नाउन आया। अच्छा, नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि उसने मुझे उसने मुझे कप दिया, कैसा? फुल ऑफ टी। नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन मुझे कैसा मिला, कप कैसा मिला? फुल ऑफ टी। तो जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है हमारा? सर एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव जब सिंगल वर्ड में ना हो, एडजेक्टिव फ्रेज कह दो सर उसे, बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो। द हाउस मेड ऑफ वुड लुक, द हाउस मेड ऑफ वुड लुक्स ब्यूटीफुल आएगा। चलो, द हाउस मेड ऑफ वुड लुक्स ब्यूटीफुल, आ गया हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आया हमारा नाउन। अब हाउस के बारे में बताया कि हाउस कैसा है? हाउस मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी से बना हुआ है। तो हाउस के बारे में बताने वाला हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड में ना हो, एडजेक्टिव फ्रेज। ये होता है मामला यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का समाप्त। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब फ्रेज, जब एडवर्ब सिंगल वर्ड में ना हो तो क्या कहते हैं उसको? एडवर्ब फ्रेज। चलो देखते हैं। श्याम वाज रनिंग वेरी फास्ट, श्याम वाज रनिंग, श्याम वाज रनिंग, ये हो गया सर वर्ब। श्याम कैसे दौड़ रहा था? सर वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा था। सबसे पहले क्या आया हमारा? एडवर्ब आया कि वो कैसा दौड़ रहा था? फास्ट दौड़ रहा था। फास्ट में भी कैसा दौड़ रहा था? सर वेरी फास्ट। तो ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। पढ़ चुके हैं, एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। अच्छा, एडवर्ब और एडवर्ब, जब दो एडवर्ब आ गए, एडवर्ब हमारा सिंगल वर्ड में नहीं है तो क्या हो गया हमारा? एडवर्ब फ्रेज हो गया। आए समझ में? ऐसे यहाँ पे देखना, ही विल कम टुमारोज मॉर्निंग, वो कब आएगा? ही विल कम, वह आएगा कब? वह आएगा कब? तो टुमारोज मॉर्निंग, अगली सुबह को आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अगली सुबह को, वैन का आंसर कौन दे रहा है? वैन का आंसर हमारा एडवर्ब देता है। लेकिन एडवर्ब सिंगल वर्ड में तो है नहीं, यहाँ पे टुमारो एक हो गया, एक मॉर्निंग, तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब फ्रेज हो गया। यहाँ पे रनिंग हाउ का आंसर दे रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज भी होता है, समाप्त यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो कि हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सिंगल वर्ड में ना हो तो उसको क्या कह देते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच फ्रेज। जो भी है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जो भी था। लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज का मामला थोड़ा अलग है। प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं समझना। जब भी प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है, ये बात हम जानते हैं। प्रेपोजिशन अपने बाद में जो ऑब्जेक्ट लेता है ना, अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं ना हम, इन दोनों को कंबाइन करके ही हम क्या कह देते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज कह देते हैं। आगे समझ में? प्रेपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये बहुत आसान है। चलो, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, जो बिल्ली कहाँ सो रही है? कारपेट पे सो रही है। ऑन द कारपेट, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, कारपेट इसका वो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये कंप्लीट मिलके क्या हो गया? अब ये कंप्लीट मिलके प्रेपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट मिलके प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। आया समझ में? चलो, he looked at the door, वह दरवाजे की तरफ देखा। he looked at the door, ये आ गया हमारा प्रेपोजिशन, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन और उसने लिया अपने बाद में ऑब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा मिला के? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। आगे समझ में? अच्छा, अब एक जहर वाली बात सुनो, जहर वाली बात। क्या है जहर वाली बात? द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही। अगर मैं आपसे बोलूं कहाँ, तो आप बोलोगे सर वेयर का आंसर तो, वेयर का आंसर तो सर कौन देता है हमें? सर एडवर्ब देता है। अब यहाँ पे कह रहा है बिल्ली कहाँ सो रही है? ऑन द कारपेट, बिल्ली कारपेट पे सो रही है। यानी हम इस ऑन द कारपेट को
जब ये वेयर का आंसर दे रहा है तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं। आया समझ में? यानी ये जो ऑन द कारपेट है ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। बिल्ली कहाँ सो रही है? बिल्ली कारपेट पे सो रही है। जो वेयर का आंसर दे रहा है तो ये एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे ऑन द कारपेट तीन वर्ड आ रहे हैं, फ्रेज है तो इसको यहाँ पे फ्रेज लिख दिया, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। यानी आप देख रहे हो ये वाला जो हमने पोर्शन अंडरलाइन किया है ऑन द कारपेट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, एडवर्ब फ्रेज भी है। देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें सीख रहे हैं, है ना? धुआं धुआं कर देंगे। यहाँ पे फिर से देखना, ही लुक्ड वेयर, उसने कहा देखा। सर वेयर का आंसर दे रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये लो सर एडवर्ब फ्रेज। वाह सर क्या बात है ना? यहाँ पे हमने देखा ये जो हमने अंडरलाइन वर्ड करा है फ्रेज को करा है एट द डॉट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वेयर का भी आंसर दे रहा है तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज भी हो गया, है ना? है ना कितनी बढ़िया बात, आगे समझ में? चलो, तो ये भी बातचीत होती है आपकी समाप्त। बातचीत होती है समाप्त। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज पढ़ने के बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया? फ्रेज पढ़ लिया, उसके टाइप कर लिए कवर। अब पढ़ने हमें क्लोज और उसके टाइप। क्लोज क्या होता है उसकी डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं है, कोई इजी करने का तरीका नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कंप्लीट सेंस देता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब हमें यहाँ देखना है क्लोज हमारे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, है ना? डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से भी जानते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह देते हैं और मेन क्लोज भी कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन नाम को लेके चलेंगे। आया समझ में? हम इन नाम को लेके चलेंगे। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, ऐसे पढ़ के चलेंगे। हम सारे नाम नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज है, सबऑर्डिनेट नहीं, हम डिपेंडेंट क्लोज से पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंट क्लोज से। तो चलिए समझते हैं डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। तो डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो डिपेंड करता है, नाम में छुपा हुआ जो डिपेंड करता है अदर क्लोज पे, दूसरे क्लोज पे। और इंडिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अदर क्लोज, जो दूसरे क्लोज पे डिपेंड नहीं करता उसे इंडिपेंडेंट, है ना? नाम से क्लियर है, आसान है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो डिपेंडेंट क्लोज आएगा ना वो हमारा विद कंजंक्शन आएगा, ये बात याद रखने वाली है ना? डिपेंडेंट क्लोज आएगा वो आपको जनरली कैसे मिलेगा? विद कंजंक्शन मिलेगा। आप इसे एक हिंट की तरह भी रख सकते हैं। चलो समझते हैं अब एग्जांपल से। आइए देखते हैं इसमें डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। तो आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, मैंने उसे इनवाइट करा लेकिन वो नहीं आया। मुझे एक चीज याद आ रही है, हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ दिया था ना कंजंक्शन वाला, जिसमें हमें ये नहीं पता था फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है ना? तो उसको भी वैसे मैं बताऊं तो आप खुद भी अब उसको वो कर लोगे, पढ़ लोगे खुद से, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा ये क्लोज और फ्रेज पढ़ने के बाद। देखना यहाँ पे, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम एक क्लोज हो गया सर, बट ही डिड नॉट कम ये हमारा दूसरा क्लोज हो गया। एक काम करो, कंजंक्शन पे चलो, पहले कंजंक्शन पढ़ाता हूँ, जब समझ आएगा बढ़िया। ये रहा सी। हाँ, हमने क्या बोला था, कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है तो वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को। अब यहां से क्वेश्चन मार्क दो मिटा, क्योंकि हमें पता है वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो आना इस पे जरा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सी बॉट, उसने खरीदे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ने का जो काम कर रहा है, एप्पल्स हमारा एक वर्ड हो गया, ऑरेंजेस हमारा दूसरा वर्ड हो गया। इन दोनों वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है हमारा? ये एंड कर रहा है, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। अब ये मत बोलने लगना सर सी बोट एप्पल्स, उसने एप्पल्स खरीदे, सर सी को और एप्पल्स को ना ये बोट वर्ड क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, सर इसको कंजंक्शन कह दो, मारूंगा बोट। आया समझ में? ये हमारा वर्ब है, ये कंजंक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच को मतलब लपेटो एक दूसरे में, ये हमारा कंजंक्शन है। आया समझ में? चलो देखो आगे, दे प्ले इन द गार्डन और ऑन द स्विंग्स, वो गार्डन में खेलते हैं या झूलों पर खेलते हैं। दे प्ले इन द गार्डन, लो सर इन द गार्डन एक फ्रेज, ऑन द स्विंग दूसरा फ्रेज। आ रहे हैं ना? डेफिनेशन क्लियर हो रही है ना कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। इन द गार्डन एक फ्रेज और ये हो गया भैया हमारा दूसरा फ्रेज। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने वाला हमारा कंजंक्शन। आसान है? हाँ आसान है। तीसरा,
आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, मैंने उसे इनवाइट करा लेकिन वो नहीं आया। आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट करा, ये हो गया सर हमारा क्लोज। निकाल लो डेफिनेशन से क्लोज है कि नहीं है, चेक करो खुद से। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ये हो गया हमारा सर दूसरा क्लोज। क्लोज को क्लोज से जोड़ने वाला जो हमारा होता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन होती है। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन क्या होता है, ये भी होता है समाप्त। ये लीव को भी हटा देते हैं यहाँ से और अपना ट्रेडमार्क लगाते हैं यहाँ पे, ये लो एक वाला हो गया है कवर। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए थे। आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है या इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। पीछे हमने क्या पढ़ा, आई इनवाइटेड हिम सेम एग्जांपल है। यहाँ पे हमने इसको एक क्लोज बोला, हमने इसको एक क्लोज बोला। पीछे कंजंक्शन में क्या बोला था, इसको एक क्लोज बोला, इसको एक क्लोज बोला। लेकिन जब बात हम करेंगे ना डिपेंडेंट क्लोज की और इंडिपेंडेंट क्लोज की, तो ध्यान रखना डिपेंडेंट क्लोज जो होता है ना वो हमेशा कंजंक्शन के साथ में आता है। तो ये जो कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लोज है ना, इस पूरे को आप क्या कहोगे, डिपेंडेंट क्लोज कहोगे। आगे समझ में। और ये जो हमारा बच गया, ये तो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब थोड़ी बहुत इसकी मीनिंग से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई दिस इज डिपेंडेंट एंड द व्हाई अनदर वन इज इंडिपेंडेंट क्लोज। तो देखना, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्या ये किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बोलोगे नहीं सर, मैंने उसे इनवाइट करा, बस सिंपल बात खत्म, ये तो डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ पढ़ोगे, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया, आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ इनकम्प्लीट सा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे थोड़ी सी और जानकारी दो, लेकिन वो नहीं आया, लेकिन वो नहीं आया मतलब क्या कहना चाह रहे भाई, थोड़ी और जानकारी दो। यानी ये डिपेंड कर रहा है कि मुझे थोड़ी और जानकारी दो, और जो दूसरे क्लोज पे डिपेंड करता है उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ये डिपेंड करा, इसने इसका साथ दिया, अब ये पूरे क्या बनेंगे सेंटेंस, मैंने उसे बुलाया लेकिन वो नहीं आया, अब दिया इसने कंप्लीट सेंस। आया समझ में, व्हाई दिस इज डिपेंडेंट और व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंट। आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। ही इज हेल्दी बिकॉज ही गोस फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। ही इज हेल्दी एक क्लोज, और उसमें क्या पढ़ा था हमने, ही गोस फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, ये हमारा एक क्लोज। लेकिन जब बात हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की करेंगे तो ध्यान रखना कंजंक्शन को साथ लपेटेंगे एक क्लोज के साथ में, और जिसके साथ लपेटा उसको कह देते हम डिपेंडेंट क्लोज, और जो बच गया हमारा खाली फोकट भाई उसको इंडिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, थोड़ा मीनिंग से समझते हैं और क्लियर करते हैं चीजों को और ज्यादा। ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है, चलो ठीक है, क्या ये किसी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं सर, कंप्लीट सेंस दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इस क्लोज को पढ़ते हैं, बिकॉज ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, बिकॉज ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, क्योंकि वो सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जानता है। ये वर्ड ना वो बिकॉज लगा दे, क्योंकि लगा दे ना, कुछ ऐसा बन गया भैया क्या इनकम्प्लीट सा मीनिंग दे रहे हो, क्या मतलब कुछ और तो जानकारी दो। क्योंकि वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जानता है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कुछ इनकम्प्लीट सा या थोड़ी सी और जानकारी दे दो। यानी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है किस पे, दूसरे क्लोज पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। इस भाई ने इस भाई का साथ दिया तो दोनों मिलकर एक बढ़िया सा सेंटेंस बनाया और उसने कंप्लीट मीनिंग दिया। तो अब समझ में आ गया होगा आपको डिपेंडेंट क्लोज क्या मतलब, इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब। ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज की बात करेंगे तो वहां पे हम विद कंजंक्शन जाएंगे। आए समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। क्लोज का टाइप यही था बस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हमारे होते हैं बेसिकली 5 टाइप के। पहला टाइप है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ये होता है सबसे आसान, जो आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो ना, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं, बस यही सब है आपका असर्टिव सेंटेंस, सबसे नॉर्मल। टू मेक ए स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट बताना या कोई आइडिया किसी को बताना कि मुझे ये चीज पसंद है, नहीं पसंद है, मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां नहीं जाता, ये सब बातें जो आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट है, जो आपको स्टेटमेंट देते, कोई आइडिया देते हैं, उसी को कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। पहला एग्जांपल, सी लव्स रीडिंग बुक,
उसे बुक पढ़ना पसंद है। दूसरा एग्जांपल, शी डज नॉट लव रीडिंग बुक। सिंपल सी बात है ना, स्टेटमेंट बना रहे नहीं बना रहे, बस सिंपल सी बात है। तो यही होता है हमारे असर्टिव सेंटेंस, आसान बात। अब आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। टू आस्क द क्वेश्चन, किसका काम करते हैं? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश समझते हैं? सर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप इंग्लिश समझते हैं? हाँ या ना बताओ भाई, समझते हो कि नहीं समझते हो? क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। दूसरा, वाई आर, इसका सब्जेक्ट कहाँ गया? वाई आर यू नॉट कमिंग विद अस? तुम क्यों नहीं आ रहे हो हमारे साथ में? चलो, क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है, क्यों नहीं आ रहे हो भाई हमारे साथ में, बताओ। तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस का क्या नाम दे दोगे आप? बोलोगे सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पहचान एक और मिल गई कि लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमारे ऑर्डर देने का काम करते हैं, कमांड देने का, किसी को आदेश देने का, है ना, एडवाइस करने का, ये सब। तो टू गिव, कमांड देने का काम करते हैं, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का और एडवाइस का। जो सेंटेंस हमारे इन बातों को क्या करते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे भाई कमांड की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ऑर्डर की बात हो रही है, एडवाइस की, तो समझ जाना उस सेंटेंस का नाम क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस आपके काम आएंगे जब हम नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक मतलब बेसिक, धुआं धुआं, बाकी तो बाकी चैप्टर में। प्लीज ब्रिंग द बुक, कृपया किताब लेके आइए। प्लीज की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लोज द डोर, अब ये क्या हो सकता है, ये आपका ऑर्डर भी हो सकता है, क्या पता बॉस सर्वेंट से कह रहा हो दरवाजा बंद कर दो, है ना। क्या पता एक कमांडर जो है वो अपने फौजी को क्या कर रहा हो, कमांड कर रहा हो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। कुल मिला जुला के है ना, आपको ये नहीं निकालना कि भाई रिक्वेस्ट की बात हो रही, कमांड की, ऑर्डर की, एडवाइस की। आपको ये जानना है इन चारों में से कोई सी भी बात फॉलो हो रही है, उसको शो कर रहा है, तो हाँ भाई इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आ जाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन वो था, इंटरजेक्शन वो था, एक वर्ड था जो हमारे सडन फीलिंग को शो कर रहा था, है ना। एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस है पूरा जो कि शो करता है हमारी सडन फीलिंग्स को। कैसे? देखना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, क्या खूबसूरत डूबता हुआ सूरज है ना। और इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप मतलब सडन फीलिंग को जो सेंटेंस शो करे, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा, व्हाट अ ग्रेट सिंगर, क्या ग्रेट सिंगर का उस सेंस में भी आ सकता है। ग्रेट का मतलब ये नहीं बड़ा सिंगर है वो वाला नहीं, बट ग्रेट सिंगर का मतलब कितना प्लीजेंट गा रहा है, कितना अच्छा गा रहा है, ऐसा सेंस में, है ना। तो व्हाट अ ग्रेट सिंगर, कितना खूबसूरत गा रहा है। तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, हमारी फीलिंग को दिखा रहा है, यानी हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचान एक और है, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की थी, इसके लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखने को मिलेगा। नहीं भी मिलेगा ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है। आ जाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आशीर्वाद, विश, प्रेयर, इन सब की बातें हो रही है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो विश को, प्रेयर को या फिर ब्लेसिंग के बारे में बातचीत करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेयर की बात हो रही है या विश की बात हो रही है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग किया जा रहा है कि आप लंबा जी, आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पे विश की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस का टाइप क्या हो गया सर, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। आ जाते हैं दूसरा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता, आकाश में पक्षी होता तो मैं उड़ सकता, आई वुड फ्लाई। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विश की बात हो रही है, जो विश को शो करता है, तो इस सेंटेंस का टाइप क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। तो अब आगे क्या है, आगे हमारी वो कॉमन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, और हमारा एक पार्ट रह गया बेसिक हेल्पिंग वर्ब का, है ना। तो ये दोनों पार्ट करेंगे हम कल की क्लास में कवर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा, आज का लेक्चर अच्छा लगा, तो ये कमेंट करके जरूर जाए कि सर अच्छे से समझ में आ गया। आपका धन्यवाद।